जनाब मन, हम इस वक्त किराना पहाड़ियों के एक सिलसिले के ऊपर खड़े हुए हैं। ये किराना पहाड़ियों का एक सिलसिला है, चनियोट का मकाम है। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये चनियोट का मकाम है। और पीछे आप देख रहे हैं ये किसी जमाने में हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था। और ये वहां पे अपनी क्रीमेशन कहते हैं, जो उनकी लाशें होती हैं, डेड बॉडीज, उनको जलाकर क्रीमेट का अमल करके वहां से जो राख है मुर्दों की वो इसी रास्ते से लाकर ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं दरियाए चनाब के किनारे के ऊपर है, इसी पहाड़ी की बैक साइड के ऊपर, इसी पहाड़ी के अकबी हिस्से के ऊपर जो दरियाए चनाब बह रहा है, इसी दरियाए चनाब के अंदर वो अपनी अर्थी जो है उसको अर्थी कहते हैं। वो उसमें एक डोली सी होती है मिट्टी की, छोटा सा बर्तन होता है, उसमें वो अपनी जो दरिया में राख जो है वो मुर्दों की बहा दिया करते थे। तो पुरानी यादगारें हैं। ये चनियोट की पहाड़ियां जो हैं आप देख रहे हैं, ये अपने अंदर बहुत सारे राज समोए हुए हैं। इसी पहाड़ियों के ऊपर अहमद शाह अब्दाली के घोड़ों की हमें टापे नजर आती हैं। इसी पहाड़ियों के ऊपर सिकंदर आजम के घोड़े के निशान भी मिलते हैं पुराने। और ये पहाड़ियां दर हकीकत किराना की पहाड़ियों का एक सिलसिला है जो तकरीबन 50 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। हम सिर्फ इस वक्त चनियोट के मकाम पर खड़े हुए हैं। अब मैं आपको यह बता दूं, पुरानी कहानियों में, हिंदुओं की पुरानी कहानियों में भी इन पहाड़ियों का जिक्र मिलता है। और वो कहते हैं राजा राम था, वो उसकी सीता को जब ले जाया गया श्रीलंका में, तो उसने अपने मुरीद हनुमान को कहा कि अब दरमियान में समंदर आ गया है, इसमें पुल बनाना है। तो हिंदू कहते हैं, उनकी कहानियों में मिलता है कि उसके अंदर बड़ी ताकत थी हनुमान के अंदर। वो उड़कर गया हनुमान, और हिमालयाई सिलसिला जो है पहाड़ों का, वो हिमालयाई सिलसिलों से वो पहाड़ उठा कर लाया, पहाड़ियां वहां से उठा के उनका हिस्सा ले आया और आकर वहां जाके पुल बनाया और वहां जाके अपनी सीता को राजा राम ने जाके आजाद कराया। बात दरअसल ये है, वो कहते हैं कि वो उठा के ला रहा था हनुमान, तो कुछ हिस्से पहाड़ के हिमालयाई सिलसिलों के हनुमान के हाथ से गिर गए और वही छोटे छोटे हिस्से जो हैं ये चनियोट और ये किराना की पहाड़ियां जो है वो बन गए। खैर, ये तो किस्से हैं, कहानियां हैं। दर हकीकत ये किराना का सिलसिला जो है 50 किलोमीटर पे मैंने कहा फैला हुआ है और अपने अंदर बहुत सारी दास्तानें समोए हुए हैं। ये कहते हैं खुश्क पहाड़ियों का एक सिलसिला है, मगर बहुत खूबसूरत सिलसिला है। आप देख रहे हैं इन पहाड़ियों का रंग काला है, इनके अंदर जो है वो मादनियात पाई जाती हैं, खजाने पाए जाते हैं। जो भी जितना भी रंग काला होगा पहाड़ी का, लाजमी बात है उसके अंदर लोहा पाया जाएगा, तांबा पाया जाएगा और मादनियात पाई जाएंगी। तो हमारी जो हुकूमत है उसका जो तगाफुल है, सुस्ती है हमारे मुख्तदर तबके की, बावजूद इस बात के जानते बूझते हुए कि ये जो चनियोट के पहाड़ियां हैं इनमें बहुत सारी मादनियात पाई जा रही हैं, अभी तक हमें इसके आसार नजर नहीं आ रहे। अभी आप पीछे देखेंगे, ये देखें, ये मकाम है, पीछे आपको दरियाए चनाब नजर आ रहा है। अब हुकूमत का हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब यहां पर पहाड़ियों के दरमियान में दरियाए चनाब दो हिस्सों में होता है, यहां पर हुकूमत का डैम बनाने का इरादा भी है ताकि पानी का और बिजली का जो है वो मसला इस सारे इलाके का हल किया जा सके। हम इस बारे में निराह तक रहे हैं अरबाब इक़्तिदार की कि देखिए क्या होता है, मगर बहरहाल प्लान है, गवर्नमेंट का मंसूबा है कि यहां पे एक डैम तैयार किया जाए। तो बात किराना पहाड़ियों की चल रही थी, तो किराना पहाड़ियों का सिलसिला 3 अजला में फैला हुआ है, जिला सरगोदा, जिला झंग और ये जिला हमारा प्यारा चनियोट जहां पे हम खड़े हुए हैं। ये 3 अजला है। पहले ये जिला झंग ही होता था, 2009 से ये जिला चनियोट बन गया है। तो ये 3 अजला पर मुश्तमिल किराना पहाड़ियों का सिलसिला है, फैला हुआ है। किसी जमाने में यहां, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो कहते हैं हनुमान के हाथ से कुछ
گر गई थी पहाड़ियां तो ये पहाड़ियां बन गई। तो किराना जो है वो लफ्ज भी उसी से कहते हैं, निकला हुआ है कि जिस तरह कहते हैं केरी, केरी आना के गिरने वाली जगह, तो गिर गए तो यहां पे वो किराना का सिलसिला बयानी वे। बहरहाल तो अब सूरत हाल ये है कि ये पहाड़ियां बहुत ज्यादा नायाब पहाड़ियां हैं, ये हमारा तारीखी विरसा अपने अंदर समोए हुए हैं, इस इलाके की तहजीब और तमद्दुन का खजाना है ये पहाड़ियां। मगर बहुत दुख और अफसोस की बात है कि ये पहाड़ियां अब मादूम होती जा रही हैं। चंद जमीर फरोश लालची ठेकेदारों की नजर हो गई हैं, जिनको ये एहसास ही नहीं है कि ये हमारा जो सिलसिला है, ये आप देख रहे हैं, ये टूट फूट गई हैं पहाड़ियां। ये दरअसल टूटी नहीं है, फूटी नहीं है, ये दर हकीकत क्रशिंग प्लांट्स की नजर हो गई हैं। इनको काटा गया है, काट के बजरी के लिए, चंद लोगों की जेबों को भरने के लिए। आज भी आप चले जाएं उधर सरगोदा के इलाके में, पोल 111 है, वहां दूसरे इलाके हैं जहां पे ये पहाड़ियां पाई जाती हैं, पहाड़ियां हैं, वहां पे क्रशिंग सिलसिले, क्रशिंग प्लांट लगे हुए हैं, जिन्होंने आज हमारे तारीखी विरसे को बजरी बनाकर उड़ा दिया है, खाक बनाकर उड़ा दिया है। तो मैं अरबाब इख्तिदार से यह भी मुतालबा करूंगा कि इस तारीखी विरसे की हिफाजत की जाए। और ये तो भला हो हम चनियोट के वकला का कि ये स्टे आया हुआ हाई कोर्ट से, इसीलिए ये सिलसिला थम गया है। अब इन पहाड़ियों पे आपको क्रशिंग प्लांट नजर नहीं आ रहे, मगर सरगोदा के इलाके में आज भी वो क्रशिंग प्लांट नजर आ रहे हैं। और हमारा ये जो सिलसिला है, इस किसी जमाने में यहाँ जंगली जानवर बहुत कसरत से हुआ करते थे, लोमड़ियां थी, जंगली खरगोश थे, भेड़िए थे, गीदड़ थे। आज वो सारे जानवर यहां से मादूम हो गए हैं, जंगली जानवर मादूम हो गए हैं, वो नायाब परिंदे मादूम हो गए हैं जो यहां पे घोंसले बनाया करते थे। उसकी वजह यही है कि ये पहाड़ियां जो है वो मादूम होती जा रही हैं। अब भी आप देखें कि इसके अंदर ये जगह हम खड़े हुए हैं, यहां पे नशाइयों और चरसियों ने डेरे डाले हुए हैं, मगर ये इलाका जो है ये बहुत खूबसूरत इलाका है, इसको पार्क में भी तब्दील किया जा सकता है। और यहां पे खूबसूरत पार्क बनाकर हुकूमत इससे मुनाफा भी कमा सकती है, लोगों को तफरीह के मौके भी मैसर आ सकते हैं, और इन पहाड़ियों से मादनियात निकालने में भी तकाफुल का हम मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये किराना पहाड़ियों के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते।